प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कल क्या हुआ संगत जी, मेरे संग बहुत बहुत बड़ा सत्संग हुआ। मतलब गुरुपा ने अपना प्रेजेंस फील कराया कि हाँ पुत्र, तेरी हर समस्या जो अभी हो रही है, जो बहुत पुरानी है और जो होने वाली है, हर समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। मुझे पता है कि कब क्या होने वाला है। जैसा कि कल क्या हुआ, शाम के बाद से ही मुझे अचानक से पेट में दर्द होने लगा और मैं बेटी को पढ़ाने बैठी थी। बुक्स कॉपी निकाल के बैठी और मैं पढ़ाने लगी तो अचानक से मुझे पेट दर्द करने लगा और इतना ज़्यादा पेट दर्द बढ़ गया कि मैं उससे कहती हूँ कि बेटी तो तुम थोड़ा अकेले अपने आप से पढ़ लो, मैं थोड़ा सोने जा रही हूँ, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं वहीं गुरुपा का स्वरूप जहाँ है, जिस रूम में है, उसी रूम में एक बेड है, तो वहीं पे मैं सो गई और धीरे धीरे गुरुपा का दिव्य महामंत्र जाप करने लगी। दिव्य महामंत्र जाप करते करते मुझे हल्की सी नींद आ गई। तो फिर मैं सो के जब उठी तो देखती हूँ कि मेरा पेट दर्द थोड़ा सा कम हुआ। तो मैं उठ के फिर पानी पीने के बाद कुछ देर इधर उधर करने के बाद अचानक फिर थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। तो फिर मैं अपने बेटे से कहती हूँ, बेटी थोड़ा फ़ोन देना। मैं सोची कि फ़ोन पे सत्संग सुनूंगी तो ये बाकी जो पेट दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया, जैसे ही यूट्यूब खुला, संगत जी सबसे पहला जो सत्संग फ्लैश हुआ यूट्यूब पे वो यही था कि पुत्र, तेरे पेट की जो बीमारी है वो इस सत्संग से ठीक हो जाएगी। तो ये सत्संग सुन तो तेरे पेट की बीमारी ठीक हो जाएगी, तेरा कष्ट मैं काट दूँगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका तहे दिल से शुक्राना। गुरु, इतने जल्दी तो हम अपने मतलब हम अगर डॉक्टर के पास भी जाएं तो इतना जल्दी डॉक्टर भी इलाज नहीं कर पाता है। उनके भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। पर हमारे गुरुपा क्या है, उन्होंने तुरंत ही सत्संग भेज दिया कि मेरी ये बेटी इस पेट दर्द से परेशान है। तो तुरंत गुरुपा ने हमें दवा भेज दी सत्संग के द्वारा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये जो सत्संग होते हैं ये हमारे लिए डिवाइन दवा का काम करते हैं। फिर मैंने वो सत्संग सुना। सत्संग में ये भी था थंबनेल में कि पुत्र, तेरा वो जो भाई है उसका मैं कष्ट काट दूँगा, उसको तो मेरा जल प्रसाद पिला। और तो मुझे थोड़ा याद करने में समय लगा क्योंकि मेरे तो भाई हैं, बहुत सारे भाई हैं। तो तब मुझे अचानक याद आया कि मैंने अपने मौसी के लड़के के लिए मैंने गुरुपर से अरदास किया था, क्योंकि वो मेरा भाई थोड़ा डिप्रेशन में है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है और उसकी शादी नहीं हो रही है। शादी होने जाती है तो कुछ न कुछ अड़चन होने लगता है। जब भी वो लड़की वाले हाँ करते हैं तो उनके घर का कोई न कोई सदस्य मतलब उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में लड़के वाले कहते हैं हम अभी नहीं करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि इनके तरफ से ऐसा कुछ हो जाता है, तो कभी कभी मतलब राज़ी नहीं होते हैं। तो ऐसा करते करते बहुत साल हो गए हैं
और उसका काम भी बहुत अच्छा नहीं चलता है। उसका एक दुकान है, उस दुकान पे भी बहुत अच्छा काम नहीं चलता है। और मेरी मौसी हैं, थोड़ा बीमार रहती हैं, और इसी टेंशन में बेटे की शादी की नहीं हो रही, तो इसलिए उस टेंशन में मौसी भी बीमार हो जाती हैं। और उनका बेटा भी, जो मेरा भाई है, वो भी बहुत टेंशन में है और थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन में रहता है। और मौसी कहीं वो दोनों कहीं आते जाते भी नहीं हैं, क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, अब जहाँ भी जाएं तो लोग पूछते हैं, तो कुछ कोई तो अच्छे से पूछता है, कोई नेगेटिव टोन काट के पूछते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कहीं जाना ही बंद कर दिया है उन्होंने। ये सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी मम्मी भी बहुत चेष्टा कर रही हैं, पर वही नहीं हो पा रहा है, कहीं लड़की नहीं मिल रही है। तब मैंने गुरुपा को अरदास किया, तो कल गुरुपा ने वो सत्संग सुनाया कि पुत्र, तो अपने उस भाई को मेरा जल प्रसाद पिला, तो उसके ऊपर नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी शादी भी ठीक हो जाएगी। सत्संग में भी आंटी जी के द्वारा मैंने भी यही सुना। तो आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो आपने उन दुखियारों का दुख दूर कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा का ये भी सत्संग गुरुपा ने सुनाया कि पुत्र, तेरे माँ को भी हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ मैं। अच्छा, जब मैंने वो सत्संग सुना, तो सुनने के बाद धीरे धीरे मैं सो गई, और उसी वक्त मैं सपने में क्या देखती हूँ कि जैसे मैं कुछ खा रही हूँ, शायद येलो येलो टाइप में था। बाद में मैंने इसको जब मैंने समझा, तो ये कढ़ी थी। हाँ, क्योंकि गुरुपा बहुत दिन से सत्संग में सुना रहे हैं कि पुत्र, कढ़ी प्रसाद, कढ़ी का भोग लगा। और आंटी जी भी कह रही हैं कि मैंने कढ़ी का भोग लगाया गुरुपा को। तो मन ही मन मैंने भी सोचा था कि मैं भी गुरुपा को कढ़ी का भोग लगाऊंगी। तो सपने में ही क्या देखती हूँ कि मैं कढ़ी खा रही हूँ, मतलब लंगर प्रसाद के रूप में। और मेरी मम्मी पूछ रही है कि बेटा, ये तुम क्या खा रही हो? तो मैं कह रही, मम्मी पता है, ये गुरुपा का लंगर प्रसाद है जो मैं खा रही हूँ, और ये खाने के बाद ही मेरा पेट दर्द ठीक हो गया है। तो मम्मी भी गुरुपा को मानती हैं, जल प्रसाद रखती हैं, पर सपने में क्या होता है, कुछ वो ऐसा बोलती हैं कि क्या सब खा रही हो? हाँ, ये सब खाने से तुम्हें पेट दर्द बढ़ रहा है कि नहीं, तुम्हें क्या पता कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो मैं कहती हूँ, नहीं मम्मी, तुम्हें शायद नहीं पता, ये लंगर प्रसाद है, ये डिवाइन प्रसाद है। इसको खाने से इंसान की हर बीमारी दूर हो जाती है। तो इसी बीच मेरे पापा आ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, पापा का एक छोटा सा फ़ोन होता है, उसमें मैं सत्संग सुनती रहती हूँ। तो मम्मी कहती हैं, बेटा वो सब तो ठीक है, पर तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तुम तो जानती हो पापा को ये सब पसंद नहीं है, ये सत्संग सुनना। हाँ, तो तुम ये ऐसा करो, फ़ोन रख दो जल्दी से। ऐसे में क्या है, पापा बुलाने लगते हैं, पूछने लगते हैं फ़ोन कहाँ है। तो मुझे ना गुस्सा आ जाता है कि अच्छा, सत्संग सुनने से इनको गुस्सा आता है? सत्संग सुनने से कितना कष्ट कटता है हमारा, गुरुपा कितना कष्ट काटते हैं हमारा। तो मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं फ़ोन थोड़ा सा ऐसे दूर पे ऐसे फेंक देती हूँ कि लिए लो तुम्हारा फ़ोन, और वो फ़ोन मिलता नहीं है। इतना ही मैं देखती हूँ। और क्या है कि मैं मम्मी से कहती हूँ कि अच्छा, तुम लोगों का भी विश्वास नहीं हो रहा है ना कि गुरुपा क्या क्या कर सकते हैं। गुरुपा के सामने कुछ भी असंभव नहीं है, बस गुरुपा की भक्ति करो, उनके ऊपर विश्वास रखो। गुरुपा परीक्षा लेते हैं, और फिर गुरुपा हमेशा अपने दुखियारों का दुख दूर करते हैं। तो और मुझे गुस्सा भी आता है इस बात का, तो मैं बोलती हूँ कि अच्छा, तुम लोगों को भी विश्वास नहीं हो पाया है ना गुरुपा के ऊपर, क्योंकि मेरे को तो कोई नौकरी नहीं लगी अभी तक, और हमारा मतलब हमारे हस्बैंड अंकल का कोई काम भी नहीं लगा, तो इसलिए शायद तुम लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुपा क्या कर सकते हैं। पर गुरुपा जो कर रहे हैं ना, जो मन की शांति दे रहे हैं और हमें हर कष्ट से बचा रहे हैं, ये तुम लोग नहीं समझ सकते। इतना मैं सब बोलती हूँ कि अचानक से मुझे ठंड लगने लगती है। मैं उठ जाती हूँ कि जल्दी से फ़ैन ऑफ़ करती हूँ कि मुझे ठंड लग रही है।
और जब मैं उठती हूँ अचानक से मैं फ़ील करती हूँ कि मेरा पेट दर्द एकदम से ठीक हो गया और अभी तक मुझे पेट में कोई समस्या नहीं है। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना जो आपने हमें सपने में लंगा प्रसाद खिलाया, क्योंकि मैं बहुत ब्लेस्ड हो गई गुरुपा। बहुत कितना भी शुक्राना करूँ तो कम है गुरुपा। अब मैं अपना दिव्य महामंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।